सत्ता की हनक में दबंग ब्राह्मण की दबंगई नहीं ले रही रुकने का नाम। मजबूरी का फायदा उठाकर दबंग ब्राह्मण ने ब्राह्मण परिवार की विधवा महिला की 11 बिस्वा जमीन 50,000 में पीड़िता से अपने नाम कराई। पीड़िता महिला ने 11 बिस्वा जमीन 3 लाख में बेची थी। बेचने के नाम पर दिया गया था 50,000। शेष धनराशि बहुत ही जल्द देने का बोला था। पीड़िता द्वारा बाकी 2,50,000 शेष धनराशि मांगने पर दबंग बिमल पांडे, कमलेश पांडे दोनों भाई ने किया मना। पीड़िता ने 11 बिस्वा जमीन 3 लाख में थी बेची। आपको बताते चले मामला कानपुर देहात के थाना मूसानगर क्षेत्र के लवरसी गांव का है। क्या नाम है आपका? कमलेश द्विवेदी, कहाँ के रहने वाली हैं? लवर्सी। आपके साथ जो खेती को लेकर जो धोखाधड़ी की गई है, तो पूरा मामला क्या है? किसने धोखाधड़ी की है? कमलेश पांडे कौन है कमलेश पांडे? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के लवर्सी के। लवर्सी के। तो किस तरीके धोखाधड़ी की गई है? वो 3 लाख की बात थी, 50,000 रुपए दिए उन्होंने। कहते तो रहे कि रजिस्ट्री हो जाए, इसके बाद हमने एक महीने में दे देंगे। उटरकाते रहे, वो दिया नहीं। कितनी जगह बेची थी उनको आपने? 11 बिस्वा जमीन आपने 3 लाख की बेची थी। तो आपको कितना पैसा पहले दिया उन्होंने? 50,000 और 2.5 लाख रुपए उन्होंने कब देने के लिए बोला था? का एक महीना टारत रहे, एक महीना दे देवे, नहीं फिर दिया तो अभी तक पैसा नहीं मिला। नहीं। तो अगर अब पैसा मांग रही हैं तो वो क्या जवाब दे रहे हैं कमलेश पांडे? कह रहे हैं पैसा है नहीं, गरीब है। तो इसमें वो पैसा देने से मना कर रहे हैं। हाँ। इस संबंध में आपने जिले के अधिकारियों से शिकायत की आप लोगों ने क्या? नहीं। अच्छा, किसी तरीके से और क्या दिक्कतें आ रही हैं कमलेश पांडे जी से? पैसे के लिए आपने फिर गांव में बिरादरी के लोगों से कहा होगा, तो क्या उसका निष्कर्ष निकाला गया है? अब यही कहते हैं कि दे देंगे, नहीं दिया। तो 3 लाख रुपए की बात हुई थी, 11 बिस्वा जमीन आपने बेची थी, जिसमें 50,000 आपको मिले, 2.5 लाख रुपए वो नहीं दे रहे हैं, मांगने पर मना कर रहे हैं कि नहीं देंगे। वो हमारे माता जी की थी और हम लोगों का सम्मिलित खाता था, ठीक है, मेरा और मेरी माता जी का। तो हमने वो ज़मीन 3 लाख रुपए में, एक हमारे गांव के ही हैं कमलेश पांडे, जिनको हमने तय की थी 11 बिस्वा ज़मीन 3 लाख रुपए की। उन्होंने हमसे कहा, एक आपसदारी बिरादरी में और घर सर जैसे उनसे हमारे संबंध थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि 50,000 रुपये आप अभी ले लीजिए, बाकी का जो शेष 2.5 लाख रुपए आप हमें रजिस्ट्री कर दीजिए, उसके बाद हम 1-2 महीने में आपकी व्यवस्था करके आपको दे देंगे। हमको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हमने खेती उनको दे दी। एक बात उन्होंने और हमसे कही थी कि अगर हम ये पैसा, मान लो आपको खेत वापस भी लेना हो, तो कभी भी हमें आप इतना ही पैसा दे देना, ठीक है, और आप ले लेना, अपना काम चला लो, मगर हम बिना रजिस्ट्री के पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो उन्होंने 50,000 रुपये हमने ले लिया। इसके बाद हम उनसे पैसा मांगते हैं तो वो 1-1 महीने करके हमको आश्वासन दे के अभी तक टालते रहे। इसी बीच में उनका दाखिल खारिज हो गया। अब वो कानूनी तौर पे वो उसके मालिक हो गए हैं, तो उन्होंने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, इस संबंध में आपने कुछ जिले के अधिकारियों से शिकायत की है क्या? नहीं, फ़िलहाल में तो अभी मैंने नहीं की है। मैंने पर्सनल व्यक्तिगत उनसे बात की, तो उन्होंने ये बोला कि आप अब हमारे नाम हो गई है, हम पैसा आपको नहीं देंगे, और जबरन तरीके का, मतलब वो इस तरीके की बात करते हैं। तो हम किसी तरीके का विवाद नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब मेरे ये है कि वो पैसा जो है मेरा मुझे वापस मिले। इस संबंध में मैं मूसानगर थाना क्षेत्र, मूसानगर थाना हमारा लगता है, जहाँ पे हम प्रार्थना पत्र दे के और थाना अध्यक्ष महोदय से न्याय की गुहार लगाएंगे।